भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। और फिर से स्वागत है आपका आपका अधिकार में। आज मैं बात करने वाला हूँ राज्य विधानमंडल के बारे में। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा, अरे सर जी ई क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो पंचायत सहायक का पावर बता रहे थे, तो कहाँ से राज्य विधानमंडल आ गया। अरे बता दें, 3-4 दिनों से बड़ी मुझे कमेंट लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप और यूट्यूब पे, पुराना चैनल हुआ पे, कि सर जी आई जो चुनाव एमएलसी का हो रहा है, कौन सी होता है, एमएलसी का होता है, हम जानबे नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको एमएलसी के बारे में। एमएलसी क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है। 9 अप्रैल 2022 को वोटिंग हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में एमएलसी का, तो आप जानेंगे ना एमएलसी क्या होता है। चलो आज बात करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। चूंकि राज्य विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया है ना, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन आज हम विधानसभा के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। लेकिन ओकरे पहले ये जान जाओ कि जो राज्य विधानमंडल है ये संविधान के 6ठे भाग में है। कौने भाग में हो, संविधान के 6ठे भाग में है। और एक जो आर्टिकल है, जो एक अनुच्छेद है, वो है 168 से 212 तक जो है इसका आर्टिकल दिया है, इसका प्रावधान दिया है। राज्य विधानमंडल का एमन विधानसभा विधान परिषद दोनों आता है, ठीक है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे खाली विधान परिषद के बारे में, यही तो सवाल है आपका। अच्छा तो हम डालते हैं यहाँ पे हेडिंग विधान परिषद। विधान परिषद पंचायत सहायकों जान जाओ कि विधान परिषद क्या होता है। विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, परमानेंट हाउस कहते हैं, और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, विधायकी चुनाव ये जनता करती है ना, ये जनता वोट करती है। लेकिन जो विधान परिषद का जो सदस्य होता है, यू कैन से डैट इन अदर वे, एमएलसी मन होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है पूरा नाम लिख दे रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ई काउंसिल होता है। कौन सी होता है, काउंसिल, पेंसिल मत कर देना, काउंसिल होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्हें मीडिया है तो सर पेंसिल, पेंसिल मत कर देना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो एमएलसी। अच्छा अगर विधान परिषद के बारे में तुम पढ़ ही रहे हो तो ये मत सोचना कि अब चल रहे हैं एमएलसी लड़ने, सुनो अभी समय लगेगा, हम लोग पंचायत सहायक नियुक्त हुए ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है एकर का योग्यता है बनने के लिए, इसको कौन कौन वोट देता है, ये अभी हम सब बात करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था है न, वहीं पे एमएलसी का चुनाव होता है। अब आप कहोगे सर जी कहाँ कहाँ है, एक ट्रिक बनाए हैं, पूरे भारत में 7 जगह था, लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया। 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को भंग कर दिया गया। तो वो 7 जगह कौन कौन से जहां पे द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदनी माने ये होता है कि विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्यपाल। लेकिन देख लो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक मैं बनाया हूं कुम्मज, KUMBAJT, कुम्मज टी एक नाम की तरह मैं बना हुआ ट्रिक। के मने कर्नाटका, यू मने उत्तर प्रदेश, यम मने महाराष्ट्र, बी मने बिहार, ए मने आंध्र प्रदेश, जे मने जम्मू कश्मीर और टी मने तेलंगाना। हाई जो जम्मू कश्मीर है ना हो, चूंकि ट्रिको बना दी है तो उसी में ऐड था, पहले से बनाया हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि सर जी आप 6 ठो लिख रहे हैं, 7 को, अरे 6 ठो है, हाई 3, 4, 5, 6। हाई जम्मू कश्मीर जो है 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से के भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी वर्तमान में खाली 6 जगह जो है आपका विधान परिषद है। कर्नाटका, के फॉर कर्नाटका, यू फॉर अमरेला नहीं उत्तर प्रदेश, एम फॉर मंकी नहीं महाराष्ट्र, बी फॉर बबलू बॉय नहीं, बी फॉर बिहार, ए फॉर जो है आंध्र प्रदेश और टी फॉर तेलंगाना। इन 6 जगहों पे विधान परिषद हो। अब कहोगे सर जी जो बाकी राज्य कहाँ है, अकेला है। अरे अकेला नहीं है, बाकी राज्य के पास भी पावर दिया गया है, संसद ने दिया है। बाकी राज्य जैसे मान लीजिए अगर वहाँ का जो विधानसभा है ना, तो विधानसभा में उपस्थित अगर 2/3 सदस्य अगर बहुमत पारित करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं विधान परिषद का,
तो राष्ट्रपति का जब साइन उस प्रस्ताव पे हो जाएगा तो विधान परिषद बन सकता है। यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए 2/3 सदस्यों की बहुमत का प्रस्ताव होना चाहिए, जो अभी 6 जगह बना है। एक चीज बता दें, अभी हाल में भारत सरकार ने असम और उड़ीसा को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है विधान परिषद खातिर, लेकिन क्लियरिफाई नहीं है, देखो क्या होता है आगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आप जान गया होगा ना कि राज्य विधानमंडल को 6वें भाग संविधान में है। 6वां भाग क्या है? राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर है। 168 से 212 आर्टिकल है, एक 2 भागों में बांटा गया है, विधानसभा विधान परिषद। तो हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अगर कोई एमएलसी बनना तो क्या करना पड़ेगा? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बता रहे हैं एमएलसी बनने का, सपना मत देखो बड़ी समय लगेगा, 30 साल बाद, 30 साल तक। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोनो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मनोलाभ माने का संसद में नहीं होना चाहिए या लेजिस्लेटिव में नहीं होना चाहिए, असेंबली में। और जहां चुनाव लड़ रहा है ना भैया जो एमएलसी, होकर जो है नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। तो एमएलसी की तो क्वालिटी है, जो क्वालिफिकेशन है चुनाव लड़ने खातिर। अच्छा, अब कौन कौन वोट देता हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो तुमको हम बता दें, 1/3 जो है सदस्य ये चुने जाते हैं हमारे पंचायत सहायकों भाइयों, सुनो ध्यान से, जो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं ये स्थानीय निकाय, जिला बोर्डो, नगर पालिका द्वारा चुना जाता है। 1/3। अब जो अगला जो दूसरा हम लिख रहे हैं 1/3 जो है ये विधायक लोग चुनते हैं, वर्तमान सिटिंग एमएलए लोग। अब तीसरा जो है राज्य में 3 वर्षों से रह रहे स्नातक जो है 1/12 सदस्य इनके द्वारा चुने जाते हैं। फिर चौथा जो है जो 3 वर्षों से राज्य में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और वो अध्यापक माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होना चाहिए, तो 1/12 इनके द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी का होता हो तो बाकी 1/6 जो है वो राज्यपाल महोदय इलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं। अच्छा, अब जो हैकर चुनाव होता है एमएलसी का, ये होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग चुनाव होता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से एमएलसी का चुनाव होता है, ठीक है ना। अब पूरा हैकर जोड़ दोगे ना तो 1-3 हेलो समोसो पढ़े होगे बचपन में, तो 1-3 2/3 1/12 अब 36। अब एक तुम अगर जोड़ दोगे ना 1/3 1/12 तो निकल के आएगा 5/6, यानी कह सकते हो 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है। वो कौन कौन होते हैं? जोने पास का होता है साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा किए होते हैं, उनका ज्ञान होता है, अनुभव होता है, तो उसको जो है उनमें से राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि कोनो अदालत में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जो राज्यपाल महोदय अगर नियुक्त कर दिए किसी को एमएलसी साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा से, तो उसको कोई अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये रहा आपका एमएलसी हो गया, यही के एमएलसी कहा जाता है। तो हमने बताया ना 6 जगह विधान परिषद है, कौन कौन वोट देता है, क्या योग्यता है, तो ये सब जो है ये स्थानीय लोकल बॉडी हो गया, नगर पालिका, ठीक, जिला बोर्ड हो गया, 1/3 विधायक सिटिंग एमएलए हो गए, 1/12 ग्रेजुएट लोग हो गए, 1/12 अध्यापक लोग हो गए। अध्यापक लोग कैसे? जो माध्यमिक विद्यालय से कम करना उससे अपर क्लास के हो, ठीक है। 1/6 कौन हो गया? राज्यपाल महोदय हो गए, ठीक है ना। एक चीज और जान जाओ, किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन हो रहा है तो उसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो टेन्योर होता है एमएलसी का, जो टेन्योर की बात करें वो होता है 6 वर्ष, इनका कार्यकाल 6 ईयर का होता है। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर
कार्रवाई चलती रहती है इलेक्शन का, ठीक है ना। तो आपने पूरा पढ़ लिया एमएलसी के बारे में, आप जान चुके होंगे। सपना मत देखिएगा एमएलसी बनने का, ठीक है ना। अभी तैयारी करिए, अभी बहुत समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप जान गया ना, ये सब हो गया। तो यानी कह सकते हो कि 5/6 सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 1/6 जो है हमारे राज्यपाल महोदय इलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो आप ये जान चुके हैं एमएलसी के बारे में, ठीक है ना। ये पूरा मैंने बता दिया। अगर कुछ आपको डाउट होगा, कोई क्वेश्चंस होगा, तो आप कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।